बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इन्फिनिट सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इन्फिनिट सीरीज़ में पहले सम आता है, तो सम देख लेते हैं। सम क्या होता है? सम में हमारे पास इनफिनिटली मैनी रियल नंबर्स, इनफिनिटली मैनी रियल नंबर्स। तो उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन है इनफिनिट सीरीज़ की। एन इनफिनिट सीरीज़ is an expression that can be written in the form, ये इस फॉर्म में लिखा जाए, मीन्स ये समेशन साइन है, के कर लें के इज इक्वल टू 1 to infinity u के दैट इज इक्वल टू u। यहाँ कुछ भी हो जाए, s1 s2 s के भी कर सकते हैं, a1 a2, उसमें कोई इशू नहीं है, जो मर्जी कंसीडर कर लें, u1 u2 u3 अप टू सोन uk एंड अप टू सोन। ठीक है, के टर्म के लिए और अप टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, द नंबर u1 u2 u3 और कॉल द टर्म्स। इनको हम किसका नाम देते हैं? u1 u2 u3, ये हमारी क्या है? टर्म्स हैं, राइट। तो ये टर्म्स को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारे पास? ये हम नंबर लेते हैं, सपोज 0.333, राइट। इसको सम की शक्ल में लिख लेते हैं सबसे पहले, कि सम की शक्ल में कैसे लिखते हैं, इन्फिनिट सीरीज़ की शक्ल में कैसे लिखते हैं। सम ही हमारे पास एक्चुअली इन्फिनिट सीरीज़ होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 अप टू सोन। ठीक है, तो इसको हम सम की शक्ल में लिख सकते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में इसको, और ये 3/10 है हमारे पास, ये क्योंकि सीरीज़ में बेसिक जो आइडिया है उसमें हमारे पास सम आता है। ठीक है, सीरीज़ का जो बेसिक आइडिया है हमारे पास, उसमें दरमियान में क्या आता है? सम आता है। ये ज़हन में रखना है। 3/100 प्लस 3/1000 प्लस अप टू सोन। ठीक है, ये है हमारे पास जो है वो सम लिखा है हमने, सम ऑफ सीरीज़। ठीक है, और इसके अगर हमने कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सम, तो अगर हमने इसका लिखना हो, फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सम इनका लिखना हो, ठीक है, सम की शक्ल में लिखना हो, तो ये कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सम। तो फाइनाइट सम के लिए हमारे पास s1 लिखते हैं 3/10। ठीक है, ये हमारे पास 0.3 के इक्वल है। s2 लिखते हैं, वो हमारे पास 3/10 प्लस 3/100, वो हमारे पास किसके इक्वल है? 0.33 के इक्वल है। s3 लिखते हैं, वो हमारे पास 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000। ठीक है, वो हमारे पास 0.33 एंड 3 के इक्वल है। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको लिखते जाएं तो इसको sn तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ नंबर s1 s2 s3 can be viewed the succession of approximation of the sum
ऑफ द इन्फिनिट सीरीज़। तो ये सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज़ है। तो इस तरह अगर हमने स्टूडेंट्स का SN लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल सिंपल 1/10 प्लस 3/10 3/100 प्लस अप टू सोन, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ये 10 पावर 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 पावर 2। नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं 10 पावर 3 अप टू सोन 3 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर n। ठीक है, तो ये SN है हमारे पास। प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग दिस, अगर हम इसमें सीरीज इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सपोज करें इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी SN, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास SN और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिट, और ये हमारे पास क्या है 10 प्लस 3/10 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन 3 ओवर, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका कोई एक इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये किस एक नंबर को ये जो है ना वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किस एक नंबर को, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 1/10, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें 1/10, तो ये हमारे पास बनेगा SN। ठीक है, ये एक दफ़ा लिमिट के बगैर कर रहा हूँ, तो ये SN/10। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या बनेगा 3/10 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 3/10, ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो एक उसमें ऐड हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा 2 वाला अप टू सोन, ये बन जाएगा 10 पावर n प्लस 1, इसको 2 कह दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास SN/10 SN ये हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि ये दरमियान वाली टर्म है तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी ना, ये 2 वाली 3 वाली ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक तो हमारे पास ये पहले वाली टर्म बचेगी। ठीक है, 3/10 वो कैंसिल नहीं होगी, एक हमारे पास लास्ट में से जो है वो टर्म बच जाएगी ये 3/n प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1/10 पावर n आएगा, वो भी उसके 1/10 पावर n से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास ये एक जो है वो 2 टर्में बच जाएंगी। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करें, इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 में से एक ये 9/10 आ गया SN, और इसमें से 3/10 कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 3/10 पावर n हमारे पास आ गया। ठीक है, तो सिंपली इसको ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 1 सा 1 और 3 3 सा 9, और SN हमारे पास आ जाएगा 1/3 और 1 माइनस 3/n। तो लिमिट अप्लाई कर दें तो ये देख लेते हैं किसको ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, इसका फिर आगे एक थ्योरम भी है हमारे पास, n अप्रोच टू इन्फिनिट 1/3, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस 3/10 पावर n। ठीक है, तो इसको जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ 1/3 और यहाँ 1 और इसमें 10 और इन्फिनिट तो दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये 1/3 ही हमारे पास 0.3333 ठीक है इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक आइडिया। ठीक है, सम का और इन्फिनिट सीरीज़ का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, लिखते हैं इसको साथ में अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, और ये है लेट SN
be the sequence of the partial sum of series, be the sequence of the partial sum of सीरीज। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये अभी हमने लिखा u1 u2 u3, ये उससे नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, अप टू सो ऑन u के, और उसके बाद क्योंकि ये सीरीज है, ठीक है, तो इन्फिनिट सीरीज है, तो ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इफ़ द सीक्वेंस एस एन इज़ कन्वर्ज, इसमें बताना क्या चाहता है, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। दो इफ़, अगर द सीक्वेंस, अगर ये जो सीक्वेंस एस एन है, सीक्वेंस एस एन ये कन्वर्जेस या कन्वर्ज करता है, अगर तो ये एस एन कन्वर्ज करता है किसी भी फाइनाइट नंबर एस को, तो हम उसको कह देंगे देन सीरीज इज़ कन्वर्ज। तो देन सीरीज़ क्या करेगी, वो हमारे पास कन्वर्ज करेगी, राइट। अगर ये हमारे पास दूसरा इसमें क्या है, तो इसको हम लिखते कहते हैं, कैसे लिखते हैं, डिनोटेड एज सम ऑफ सीरीज, ठीक है। इसको लिखते हैं हम k इज इक्वल टू, ये प्रीवियस भी मैंने लिखा है यू के, ठीक है। तो ये सीरीज हमारे पास अगर उसके पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंसेस वो अगर कन्वर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास सीरीज क्या होगी, वो कन्वर्ज होगी। एक तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था, और दूसरा इसमें ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम, PS लिख देता हूँ, पार्शियल सम डाइवर्ज, ठीक है। अगर तो सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के पार्शियल सम जो हमने पीछे लिखे थे S1 S2 S3, वो डाइवर्ज करते हैं, सम डाइवर्ज, देन सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है, देन सीरीज डाइवर्ज, ठीक है। ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम उसमें डाइवर्ज करते हैं, देन हमारे पास सीरीज क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्जेंट सीरीज को हैज़ नो सम, डाइवर्जेंट सीरीज को हम सम की शक्ल में नहीं लिख सकते, ये इसमें थर्ड पॉइंट है। डाइवर्जेंट सीरीज हैज़ नो सम, ठीक है, उसको हम शक्ल में नहीं लिख सकते, सामने एक चीज़ तो उसको सम की शक्ल में नहीं लिख सकते। इसकी एग्जांपल है बिल्कुल इजी, ठीक है, ये दोनों को, ये हमारे पास डिटरमाइन वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इफ द कन्वर्जेंस फाइंड द सम। तो सीरीज क्या है, 1 है, -1 +1 -1 +1 -1 प्लस अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज है, तो इसको वो कहता है कि चेक करें आया कि ये कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस। तो हम इसके वो फाइंड कर लेते हैं पार्शियल सम्स, ठीक है। S1 फर्स्ट वाला क्या है, 1 है, ठीक है। S2 हमारे पास क्या है, 1 - 1 दैट इज़ 0। S3 में क्या आता है हमारे पास, 1 - 1 +1 दैट इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल 1। 4 हमारे पास क्या आता है, 1 - 1 +1 -1 0। एक दफ़ा 1 आ रहा है, एक दफ़ा 0 आ रहा है, एक दफ़ा 1 फिर 0। तो ये कोई उसका किसी चीज़ को कन्वर्ज नहीं कर रही, अगर इसको ग्राफिकल भी देखा जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 0 आता है, ठीक है। पहली दफ़ा अगर 1 आता है यहाँ, ठीक है, ये सपोज करें कि ये 1 है, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा हमारे पास 2 पे क्या आ जाता है, यहाँ 0, फिर यहाँ क्या आ जाता है 1, ठीक है, और फिर यहाँ क्या आ जाता है 0, फिर यहाँ क्या आता है 1, फिर क्या आता है 0। तो ये देखें, ये इस तरह चलता जा रहा है, फिर नीचे आ जाता है, चलता जा रहा है, किसी को ये एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा काम, ठीक है। वो कन्वर्ज किसी एक पॉइंट को करेगी जो हमारे सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम, तो देन नहीं है, ये हमारे पास बन क्या रहा है
1 0 1 0 1 0, इस तरह ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या कंक्लूड किया, द सिंस दैट इज द डाइवर्ज सीक्वेंस, ठीक है, डाइवर्जेंट है सीक्वेंस गिवन द सीरीज, ठीक है, हैज़ नो सम। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, सिंस दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास आज इसकी डेफिनेशन और ये 2 एग्जांपल्स थी, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, और नेक्स्ट उसके जो फर्दर टेस्ट हैं, रेशो और हमारे पास कॉशी टेस्ट, उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।